हेलो कैप्रिकॉर्न, ये होगी आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 ऑफ अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप्स। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो साइन बता दूं, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, जेमिनी, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। सो आपको धोखा मिला है, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है और हो सकता है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो और आपको कानो कान खबर ना हो। आपके साथ भी रिलेशनशिप में थे, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में थे, और मे भी हो सकता है और किसी से फ्लर्ट भी कर रहे हों, हू नोज। ओके, लेकिन यस, एक तो कंफर्म है आपकी तरफ से, बिल्कुल मतलब आपको बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है और अब आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं इस पर्सन से। ओके, इस रिलेशनशिप से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनकी चार्ट में हो सकता है। तो आपने कोई ऐसा सीन देखा है, कोई ऐसा सिचुएशन देखा है राइट नाउ जो बेसिकली आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है। आपको बैक स्टेप किया गया है, आपके भरोसे को तोड़ा गया है, आपको धोखा दिया गया है, आपके पीठ में खंजर घोंपा गया है यहाँ से, और अभी आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस पेनफुल सिचुएशन, इट्स ओ माय गॉड। ओके, इट्स लाइक आपके लिए हजम नहीं हो पा रही है, आप इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे 10 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि आपने अपनी टाइम, एनर्जी, पैसा, इमोशंस सब कुछ इस पर्सन पे इन्वेस्ट किया था और ये पर्सन ऐसा निकला है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ कप्स से मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए, आपने तो सच्चा प्यार किया था, राइट। आपको अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो एफ़र्ट है ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगा, तो बिल्कुल सही होगा। मुझे लगता है कि देखिए, आपको अपने अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा आपको। ओके, आज नहीं तो कल आपको अपना लव ऑफ द लाइफ टाइम ज़रूर मिलेंगे। और क्योंकि देखिए, पहला ही कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आपके पास 8 ऑफ कप्स है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है जो कि 8 को पूरा करता है। 8 + 2 इज़ इक्वल टू 10। ओके, 10 ऑफ कप्स बनता है जो कि आपके लिए एक इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाता है। सो यस, अभी भले ही आपको कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आपकी लाइफ में जल्दी ही कोई ट्रू लव आने वाला है अचानक से। ओके, अचानक से होंगी चीज़ें, उसके लिए बस आपको तैयार रहना है, दैट्स इट। ओके, क्योंकि कभी भी कोई भी आ सकता है आपकी लाइफ में। ओके, और हो सकता है वो यही हफ्ता हो, बिल्कुल हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स का। सो मुझे लगता है समबडी इज़ ऑलरेडी देयर। हम तो सिर्फ अभी स्पेकुलेशन ही कर रहे थे, लेकिन येस, समबडी इज़ ऑलरेडी देयर जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने आपसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं शेयर की है। लेकिन अब मुझे लगता है ये पर्सन भी मौका देखते ही आपको अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं, और हो सकता है आपको डेट के लिए पूछ लें, लाइक मिलने जुलने के लिए पूछ सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को चांस देना चाहते हैं या नहीं, लेकिन यस, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। नाइट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास द मून एनर्जी भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि
आप अभी अपने पास्ट रिलेशनशिप से, यानी इस पर्सन से जिसने आपको धोखा दिया है, उससे ही नहीं उभर पाए हैं। अभी तक आपसे वो डिसेप्शन हजम नहीं हो रहा है, अभी आप उस शॉक से उभर नहीं पाए हैं, अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं। हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आपके लिए इस टाइम पे। द मून एनर्जी, इट्स लाइक अगर आप इस चीज़ को बार बार सोचते रहेंगे, ओवर थिंक करते रहेंगे, तो देन ये चीज़ कभी भी हील नहीं हो सकती। ओके, सो बेटर है आप इस चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़िए, आपके लिए यही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, नया सवेरा तभी होगा जब आप उसके लिए तैयार होंगे। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो इस हफ्ते क्या होने वाला है, इस हफ्ते मैं बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है आप दोनों की कन्वर्सेशन हो जाए। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करें, या फिर उन्हीं की तरफ से हो सकता है ये कोशिश हो कि वो आपसे बात करना चाहते हों और आपको अपनी ही लेवल की कोई कहानी सुना सकते हैं, लाइक ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो या समझ रही हो, व्हाटएवर। ओके, ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि बातचीत होगी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स से ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही ये पर्सन आपको अपने प्यार का हवाला दे सकते हैं कि लाइक वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं वगैरह वगैरह। सो ये आपको बोल सकते हैं कि दे रियली ट्रूली लव यू, उनको एक और मौका दो, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें। ओके, मतलब आपको चिकनी चुपड़ी बातों में इमोशनली मैनिपुलेट करके आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहने वाली है फॉर द टाइम बीइंग। बिल्कुल ये पर्सन हो सकता है आपको मना लें इस हफ्ते, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। मे भी हो सकता है पास्ट की कोई चीज़ निकल कर के सामने आए। ओके, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जो शायद आपने पहले इग्नोर कर दिया हो, लेकिन अब उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाए और उस बात पे आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो सकती है। हालांकि ये पर्सन इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। जो आप इस पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल वे में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। अगेन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि विक्ट्री हालांकि हो सकता है कि आप ही की हो, लेकिन येस, एट द एंड ऑफ द डे मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन भी हार मानने को तैयार नहीं है। ओके, बट इसी हफ्ते आपके साथ और भी कुछ हो सकता है। लाइक 7 ऑफ सोर्ड से आप अगर इस पर्सन को स्टॉक करें या फिर इस पर्सन का पीछा करें, इस पर्सन के बारे में जासूसी करें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो थर्ड पर्सन है जिनके साथ अभी ये इन्वॉल्व हैं, उनके साथ ये घूमते फिरते हुए पाए जाएंगे और आपके पास एक पक्का सबूत आपके पास हासिल होगा जो आपको इस पर्सन की सारी सच्चाई बता देगा। जो ये पर्सन छुपा रहे थे, जो पर्सन आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उससे बिल्कुल उलट आप इनकी सच्चाई जान पाएंगे कि क्या है जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे। राइट, 7 ऑफ सोर्ड से यस, बहुत अलग लेवल पर वो चीज़ें होंगी जो आपको इस हफ्ते दिखने वाली हैं, और उसके बाद डेफिनेटली आप दोनों की लड़ाई जो हुई थी उस पे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, इस पर्सन ने वो सारे कांड किए होंगे पास्ट वाले। ओके, जो आपको शक था। सो अब आपका शक यकीन में बदलने वाला है इस हफ्ते। दैट मीन्स कि अब आपके पास कोई भी एक कारण भी नहीं बचेगा, एक वजह नहीं बचेगी आपको कि यहाँ पर रुकना चाहिए। ओके, सो आई सी दैट कि ये पर्सन जो है उस थर्ड पर्सन के साथ मज़े कर रहे हैं। ओके, दे आर जस्ट एन्जॉइंग देयर लाइफ, डेटिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो वाई नॉट यू, क्योंकि अगर आप इसी पर्सन के साथ फंसे रहेंगे, इसी के बारे में मॉर्निंग करते रहेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, नो डाउट आपने इस पर्सन से सच्चा प्यार किया होगा, लेकिन आपके लिए सच्चा प्यार तैयार हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई तो आपकी लाइफ में आ सकता है और इस हफ्ते वो कोई आने वाला है। कोई आपको डेट के लिए पूछ सकता है। ओके, डायरेक्टली वो आपको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। नया पर्सन है, कोई बिल्कुल नया पर्सन है। आप शायद इस पर्सन को जानते भी ना हो, इसकी शक्ल भी आपने शायद पहली बार देखी होगी, लेकिन ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। दे जस्ट रियली वॉन्ट टू बी विद यू एटलीस्ट फॉर अ कॉफ़ी। ओके,
यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से ये अपने दिल की बातें शेयर करने वाले हैं आपसे और प्रपोज भी करने वाले हैं आपको इस वीकेंड पे। ओके, वो आपको कहीं घुमाने भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप उनके लिए रेडी नहीं होंगे। शायद से ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक बाहर जाना चाहते हैं, आउटिंग पे जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इट्स ऑल अप टू यू बाय द वे, अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, सेफ़ है आई थिंक। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में देखिए अब एक आप ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ से अब आपको डिसाइड करना ही होगा। आप अब पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए आपको। लाइक इस पास्ट पर्सन का तो आपको पता चल ही चुका है कि ये पर्सन बहुत इमोशनली मैनिपुलेट भी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, आपको पता है ये चीज़ें, राइट। तो अब आप उसके पास क्यों ही जाना चाहेंगे, राइट। अब आपके पास एक बेटर ऑप्शन मौजूद है। आई डोंट नो कि ये पर्सन कितना बेटर है, लेकिन येस एटलीस्ट इस पर्सन से तो बेटर ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक राह चुन चुके हैं, आपके लिए अब बस उस पर चलना बाकी है। ओके, लेट्स सी आपके लिए देखते हैं आउटकम क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ और ओके सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए आपके लिए बर्डन सम सिचुएशन बन चुकी है। ये पास्ट रिलेशनशिप आपके लिए बर्डन की तरह ही है। आप इसको जितना जल्दी हो सके आप इससे दूर जाइए, आपके लिए यही सही होगा। और इस बोझ को लेकर के चलने का कोई मतलब नहीं बनता आप। ओके, वैसे भी लॉयल्टी नाम की चीज़ है नहीं उस पर्सन में, और आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और ये ऑप्शन रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि इस पर्सन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इम्बैलेंस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। ओके, वैसे भी 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद एस ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, सो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स सी आपकी लाइफ में ना अब मुझे लगता है कि ज़रूरत है कुछ स्पार्क की, और वो स्पार्क आपकी लाइफ में आ रहा है, वो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। जस्ट आपको क्या करना है, आपको अपनी ज़िंदगी की चाबी अपने पास रखनी है और अपनी मर्ज़ी करनी है। आपने जो चाहा है वही कीजिए, किसी के बहकावे में आकर के, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के आप कोई डिसीज़न मत लीजिए, अपने बेसिस पर डिसीज़न लीजिए, हमेशा खुश रहेंगे। प्लेजर आपकी लाइफ में आ रहा है। देन अब आपको 2 वीडियोस मिल रही होंगी यहाँ पर एंड स्क्रीन में। एक वीडियो आपको इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल वीडियो पर ले जाएगी। ये वाली वीडियो आपको शेयर करनी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।